परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मीना बास्कंडी। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ससुराल मेरा चमोली में है और मैं आचार्य श्री कृष्णानंद नौटियाल जी की शिष्या हूँ और उन्हीं के साथ ही मैं अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग इसको हम जन जागृत तक दिखा रहे हैं, अपनी नई पीढ़ी को दिखा रहे हैं कि हम आगे अपनी इस विरासत को कैसे बचा के रखें। तो मैं बखूबी मैं इतना नहीं जानती अभी, लेकिन मैं आचार्य जी के हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ सिखाएं मुझे और मैं कुछ सीखूं और ताकि मैं आगे भी सिखाऊं, क्योंकि ज्ञान कभी जितना बांटे उतना और ज़्यादा बढ़ता है। यही पढ़ा था हमने, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना ज्ञान आगे बांटूँ, अपनी पीढ़ी को, मेरी पीढ़ी आगे बांटे, ताकि ये सत अभी तो 5000 साल कह रहे बहुत सालों से, जबकि मैं छोटी थी तब से भी 5000 साल, क्या पता कितने साल हो गए। लेकिन हम इस विरासत को जब जानते हैं तो, और गुरु जी के साथ जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो पता नहीं एक क्या है इस देवभूमि में। तो जैसे हम यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस के दौरान हम सोचते हैं ना, चलो मस्ती में थोड़ा मस्ती भी कर लेते तो थोड़ा कर लेते हैं। जैसे हे मेरा लाडा तू कख गया जी उड़ी के हंसे, क्या हाँ, बीजी दो शाखा लगोलू तो उठ जा, मैं तेरे को गले लगाती हूँ, तू कहाँ गया ये सुभद्रा, कब बेटा जब मरता अभिमन्यु। तो हम थोड़ा मजाक लेते हैं, लेकिन जब स्टेज पे करते हैं ना, पता नहीं ये बॉडी में पूरा कहाँ से वो एनर्जी आती है, हम भूल जाते हैं मैं मीना बास्कंडी हूँ। मैं स्वतः ही भूल जाती हूँ मैं मीना बास्कंडी हूँ, यहाँ पर कौन है, यहाँ पे क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखता है। मुझे बस एक करुणा अंदर से निकलती है और मैं ऐसा हो जाता है कि आंसू अपने आप निकलते अश्रुधारा, और हम उस वियोग में इतना तड़पते हैं। ये नहीं है कि मैं माँ हूँ तो मेरे लिए तभी है। एक स्त्री कहते हैं ना, जननी जन्म लेने से ही इतनी मृदुल भाषी और इतनी मातृत्व शक्ति वाली हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ उस टाइम पे मुझे क्या होता है। भगवान जाने, क्या कोई देवीय शक्ति होती है या हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हम इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। उस टाइम पे हम भूल जाते हैं हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ हमारी नथ गिर जाती है, कहाँ हमारी माला टूट के गिर जाती है। उस टाइम हताश हो जाता है कि कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो तुम, कि ये उठ गया था। ऊपर से पांडव कौरवों ने मर तो गया, लेकिन मृत शरीर एक आत्मा होती है, उससे वो तो भगवान को जाता है ना, वो भगवान, उसे तो लोग पूजा करते हैं, पैदा होने से भी ज्यादा पूजित करते हैं, लेकिन कौरवों ने उसे लात मारी। सबसे बड़ा दुख तो पांडवों के माँ के छाती पे इस चीज का लगा है जो आज तक भी नहीं धुल पाया। आपने अभी जस्ट सिंदूर की बात की है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अगर यूं नए जनरेशन की बात करें, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बेटा भी आर्मी में, अभी 22 साल का है, अभी आर्मी में सीज फायर के दौरान हो गया, वरना उसकी भी पूरी तैयारी थी। हस्बैंड मेरे आर्मी में सूबेदार हैं, ससुर जी मेरा ऑर्डिनरी कैप्टन है, देवरानी मेरी ITBP में कमांडेंट है, देवर मेरे घातक में कमांडो है। तो मेरी पूरी फैमिली आर्मी से, पापा मेरे पुलिस में। तो मेरे फोर्स का एक मेरे रग रग में जो खून बह रहा है वो मेरे अंदर का है। और मैं गुरु जी के साथ जो सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हूँ, वो बचपन से ही मेरे चाचा लोग, मेरे गांव के लोग, गुरु जी भली तरीके से जानते हैं कि मैं उस गांव से बिलोंग करती हूँ जिस गांव में चक्रव्यूह और जो पांडव नृत्य होता है बचपन से ही हमारे दिलों में छपा है। लेकिन ये स्टेज मुझे आज मिला है मेरे आचार्य श्री गुरु जी कृष्णानंद नौटियाल जी की वजह से मिला है, और उत्सव ग्रुप में राकेश भट्ट जी हैं, उनकी वजह से भी मिला है। मैं सब, मेरे लिए गुरु हैं, मैं सब गुरुओं का आदर करती हूँ। और सबसे बड़ी बात विडम्बना हमारी ये है सर कि हम लोग संस्कृति पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है भूखे पेट भजन न गोपाला। अगर हमारा पेट खा ले तो हम जैसे कि इसने गोविंद यहीं पे मर जाऊंगी मैं, तो क्या फायदा हुआ मेरी जिंदगी का, मेरी पीढ़ी का क्या होगा, कौन सिखाएगा उसको आगे। उसके लिए मुझे जिंदा रहना, अगर मुझे आपका ख्याल रखना है तो सबसे पहले मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि मैं उसका ख्याल रख पाऊंगी। तो अभी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग संस्कृति पे जाते हैं, हमें पता है ना, हम गाड़ी बुक करते हैं, 25-25 हजार में गाड़ी बुक होती है, उसमें सामान ढोते हैं, गुरु जी की हेल्प करते हैं। गुरु जी इतने परेशान रहते हैं उस टाइम पे, इतने परेशान रहते हैं ताकि परफॉर्मेंस में जितने भी, और गुरु जी क्या बोलूं मैं, गुरु जी के साथ तो ऐसे आते हैं ना बच्चे, जैसे मशरूम निकलती है ना, रातों रात पैदा होती है, वैसे गुरु जी के कलाकार पैदा होते हैं। लेकिन वो कलाकार भी थोड़ा सा घर की परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं, कोई गरीबी से जूझ रहा होता है। ये बच्चा है अभी स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, ये भी चाहता है कि इसके मम्मी पापा भी तभी तो बोलेंगे कि हाँ भाई चलो अपना खर्चा उठा रहा। अभी माँ बाप पे बोझ बन के तो नहीं रहेगा ना, हर कोई नहीं चाहता है। लेकिन सर मैं सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग, जब भी हम उत्तराखंड सरकार से करती हूँ कि जब भी हम लोग ये संस्कृति मंच में कोई कार्यक्रम
काम करते हैं, तो आप लोग हमारा प्लीज़ हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाए, प्रोत्साहन के साथ साथ राशि भी बढ़ाए, क्योंकि हमारे गुरुजी, मैं देखती हूँ जब हमारे गुरुजी गाड़ी चला गाड़ी रोकते हैं, फिर देखते हैं फटाफट पैसे भेजते, फटाफट गुरुजी का अकाउंट रहता है 75,000 1 लाख, लेकिन जीरो कितना हो जाता है, 25 पैसे भी नहीं रहते हैं। तो मुझे इस बात का दुख है। जो आपको प्रमोट करे, आपकी संस्कृति, आप उनको आप धनराशि क्यों नहीं देते हैं? वो अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी घर की परिस्थिति कैसी है हमें पता है ना। लेकिन मैं बस सरकार से यही गुहार करती हूँ, आप लोग इस चीज पे आमदनी बढ़ाए। फालतू दारू के ठेके खोल रखे, हमारे खुद एक केदार घाटी का मैं ले सकती हूँ, और मैं कहती हूँ दारू के ठेके बंद हो जाए और इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी, इसकी कितनी मृदुभाषी, कितनी अच्छी आवाज है इस बच्चे की, हम चाहते हैं इसे अच्छा मंच मिले। मैं जब भी कहीं भी पोस्ट डालती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ ऋषि को प्रमोट करो, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, अंटसंट वीडियो, अंटसंट गाने। इन गानों में देखो ना, इन गानों में कितना दर्द है, वो दर्द हमारे अंदर से छलकता है। और मेरी लास्ट में यही अंतिम प्रार्थना है, प्लीज 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 आप अपने संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं तो बस धनराशि बढ़ाइए, ताकि हमारे गुरुजी की जेब खाली ना हो। कितना करेंगे वो, कितना करेंगे हमारे लिए? उनको पता है ना, बच्चों को भूख लगती रास्ते में खा। जिस ड्रेस में हूँ, ये ड्रेस हमारे चमोली उत्तराखंड, चमोली केदार घाटी की ड्रेस है। ये पाखला है जो कि हमारी परदादी पहनती थी, हम तो खैर अब देख देख के पहन रहे हैं। और ये धगुली है, आप देख सकते हैं, ये सोने के चांदी की भी बनाते हैं, सोने की भी होती है ये पोंछी। और ये है धगुली, ये चांदी की होती है। और ये है नथ, ये सोने की नथ होती है जो कि हमारी सुहागन की एक प्रतीक है। और ये मांग टीका है, मांग टीका ये गोल्ड का पड़ता है। कहते हैं कि जो हमारे शरीर को कंट्रोल में रखता है, तो जहाँ हम सिंदूर डालते हैं, सिंदूर में जो भी संतुलन बनाए रखता है, पारा होता है उसमें, तो संतुलन बनाए रखता है, ये इसी का प्रतीक होता है। और गले में ये आप देख सकते हैं गुलोबंद, ये हमारे सुंदरता पे, स्त्री की सुंदरता पे 4 चांद लगा देता है। ये भी सोने का बनता है। और ये हंसुली है, हंसुली अनेक प्रकार की बनाई जाती है, टिकड़ी में भी बनाई जाती है, लेकिन चांदी की होती थी ताकि हमारी बॉडी को ये ठंडा रखे। और ये है सात लड़ी वाला चंद्रहार, ये है हमारे सूर्यवंशी ठकुराइन, चाहे हमारे रानी महारानी, उनकी शान होती थी, ये पहचान होती थी उनकी। और ये 7 लड़ियों में होती है इसकी माला, ये 7 लड़ियां हैं। और ये शिकों की माला है, ये चांदी की, ये भी चांदी की पहनी जाती थी। और ये है, इसको बोलते हैं सुई शांगल। पहले मैंने थोड़ा इसको नया लुक दिया है, अभी मेरे पास है नहीं, मैं बनाऊंगी प्रॉपर ही, लेकिन सुई शांगल बोलते हैं इसको इस नोक को यहाँ पर जोड़े रखता है। ये जब हम ये पहनते हैं लवा, तो इसको यहाँ पे नोक को जोड़े रहता है, और यहाँ से हम इस चैन को लेकर के यहाँ तक ले जाते हैं, ताकि हमारी जो राजवंशी ठुकराइन की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा अट्रैक्शन करे, लोगों को प्रभावित करे अपनी ड्रेस के लिए। और इसके नीचे घघरा पहनते हैं हम लोग। और ये पैरों में हमारी ये पहुंची, ये झुंगरी बोलते हैं इसको, झुंगरी। तो इसमें अभी मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मैं शहर में हूँ, मैं चलती हूँ तो लोग सब मेरी तरफ देखेंगे। इसके अंदर बारीक बारीक दाने होते हैं, छम 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 बजती है। तो स्त्री का ये नहीं है कि स्त्री ये पहनने की कमजोर होगी, सुंदर है, अंदर बैठी रहेगी, नहीं। ये हमारी छत्रवंशी ठकुराइन होती हैं, जो हम हमारे जो पीढ़ी आगे राजकुमार जो लड़ाई के लिए जाते, पति लड़ाई के लिए जाते, तो अपने सीना ठोक के बोलती है, जाओ, हमारी जरूरत पड़े तो हम भी आ रहे। तो मैं भी यही बोलती हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला है कि इधर उधर कहीं मदद 3-4 दिन तक सीज फायर भले हो ना हो, लेकिन तू तैयार रहना बेटा। उसकी वर्दी तैयार करके रखी है, उसके ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट तैयार करके रखे, आर्मी के जो भी हैं तैयार करके रखे। वही भूमिका मैं अपने बेटे के साथ भी निभा रही हूँ, वो भी भूमिका हमारी राजाओं महाराजाओं ठकुराइनों ने भी निभाई थी। तो मैं कहती हूँ देश हमारा सुरक्षित रहे। सबसे पहले जो अभी कंडीशन समस्या खराब हो रखी है वो है पुलवामा में। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे फौजियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रार्थना करें, हमारे